भाजपा अपने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटी। भाजपा लालगंज दक्षिणी मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक लालगंज भगवानपुर मुख्य मार्ग के मधुसूदन पकड़ी में स्थित विवाह भवन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने किया। इस बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई और पार्टी को बूथ स्तर पर और अधिक सशक्त करने पर बल दिया गया। प्रत्येक बूथ पर 2 अक्टूबर तक 21 सदस्यीय कमेटी बनाने का संकल्प लिया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री बिहार सीवीएस राम, लालगंज विधायक संजय सिंह एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं संजय सिंह विधायक ने क्या कहा। वो जो आजादी की रोशनी आई इस देश के अंदर, वो देश के मंदिर के शिखर पर बैठे हुए लोगों तक उसकी रोशनी पहुंची। यानी जो लोग सबल थे, वो सामाजिक रूप से सबल हो, आर्थिक रूप से सबल हो, राजनीतिक रूप से सबल हो, आर्थिक रूप से सबल हो, कैसे भी सबल रहे, उन तक आजादी की रोशनी पहुंची। यानी जो जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ हुई, उसका लाभ उन तक पहुंचा। लेकिन जो इस भारत माता के मंदिर का देवता है, जो गरीब जन, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति, उसके चरणों तक इस आजादी की किरण नहीं पहुंच पाई, उसकी रोशनी नहीं पहुंच पाई। आज 75 वर्ष हम पूरे कर चुके हैं इस देश के अंदर आजादी की। आज 9 वर्ष पहले से जन कल्याणकारी योजनाएं, और कुछ समय अटल जी के समय में और थोड़ा लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में जन कल्याणकारी योजनाएं धरती पर आई। इन 9 वर्षों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। हम में से कितने लोगों को मालूम है कि मातृवंदन योजना इस देश के अंदर चलती है? इधर हाथ उठाइए। एक व्यक्ति, इतनी बड़ी योजना है मातृवंदन योजना, और एक व्यक्ति, और हम में से किसी को जानकारी नहीं है कि मातृवंदन योजना चलता है। प्रधानमंत्री जी ने इस देश की मां बहनों के गर्भवती होने के उपरांत 5,000 और 6,000 की राशि इनके खाते में भेजना, ताकि बच्चे कुपोषित नहीं हो, उनको मां को अच्छा भोजन मिल सके, अच्छा आहार मिल सके। फोन से बात कर रहे हो तो पीछे जाइए। अच्छा आहार मिल सके, दूध पी सके, इसके लिए मातृवंदन योजना की तरफ से राशि आती है। अभी पार्टी ने हमको छत्तीसगढ़ भेजा था, 10 दिनों तक हम थे वहां। 600-700 महिलाओं का, बाकी बहुत सारे कार्यक्रम हुए, एक कार्यक्रम की हम आपको चर्चा करते हैं। 600-700 महिलाओं के 6 कार्यक्रम 10 दिनों के अंदर हुए। इन 6 कार्यक्रमों में हमने एक प्रश्न किया कि ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले आप में से किन किन लोगों के घरों में गैस का चूल्हा था? तो किसी में 1, किसी में 2 महिलाओं ने हाथ उठाया कि मेरे घर में उसके पहले से गैस का चूल्हा है। यानी नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले 700-800 महिलाओं के घरों में से किसी 1-2 महिलाओं के घर में गैस का चूल्हा था। ये 6 स्थानों का ये हम रिपोर्ट बता रहे हैं। उसी को थोड़ा हम पलटते थे। अच्छा ये बताइए कि आज की तिथि में आप में से किनके घरों में गैस का चूल्हा नहीं है? तो संख्या वही आती थी, 1 या 2 महिलाएं हाथ खड़ी करती थी कि हमारे घर में गैस का चूल्हा नहीं है। कितना क्रांतिकारी परिवर्तन है! ये सामान्य परिवर्तन नहीं है कि करोड़ों करोड़ों घरों तक गैस का चूल्हा पहुंच गया 9 वर्षों के अंदर। एक तरफ 65 साल 60 साल की आजादी का कार्यकाल और एक तरफ 9 साल का कार्यकाल खड़ा है। इतना क्रांतिकारी परिवर्तन की करोड़ों घरों तक ये पहुंचा है। आयुष्मान योजना, जनधन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी के, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले पंचायतों में 30, 20, 5 के आवास आते थे। आज कोई पंचायत ऐसा नहीं है जहां 500, 700, 800 एक पंचायत में प्रतिवर्ष आवास योजना के लाभार्थियों की सूची आ रही है और उनका आवास बन रहा है। इतना क्रांतिकारी परिवर्तन है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 2024 के चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री जी चुनकर आए, इसलिए नहीं कि हमारे 5-10 लोग मंत्री हो जाएं और मलाईदार ओहदे पर जाएंगे, इसलिए कि हमारी ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है देश के अंदर,
जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक की चिंता करनी है, वो काम हम पूरा कर सके। आज जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, दूसरी तरफ हमारे सांस्कृतिक धरोहरों का पुनरुत्थान हो रहा है। हम में से बहुत सारे लोग गए होंगे अभी बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का दर्शन करने। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा है, महाकाल में कॉरिडोर बन रहा है, केदारनाथ जी में कॉरिडोर बन रहा है। और इसके पहले क्या होता था, केवल और केवल अजमेर के चिश्ती के दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए सब पार्टी के लोग जाते थे। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो क्या राम जी के मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त होता? क्या मुलायम सिंह, लालू यादव, मायावती, सोनिया गांधी कोई प्रधानमंत्री होता तो बनता क्या प्रभु राम का मंदिर? सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए भी प्रधानमंत्री जी का फिर से चुनकर आना अनिवार्य है। भारत माता हमारी पराक्रमी भारत माता बनी है। हमारे यहां आकर के अगर हमारे सैनिकों को सोए में आतंकवादी मार देते हैं तो पाकिस्तान में घुस करके भारत की सेना जाकर के अपना पराक्रम दिखा करके आतंकवादियों को मार के उनके ठिकानों को ध्वस्त करके लौट के आती है। ये पराक्रमी भारत बनकर खड़ा हुआ। अभी G20 के इस सम्मेलन ने साबित किया कि सारी दुनिया का हम नेतृत्व करने की स्थिति में आ गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अभी हम 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में हैं। अगले 5 वर्षों में हम दुनिया की 3री महाशक्ति के रूप में रहेंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना जरूरी है। और चुनाव कैसे जीतेंगे? बूथ के आधार पर। अभी महामंत्री जी आए हैं, बूथ के विषय को रखेंगे। केवल थोड़ा एक वैचारिक स्तर पर हमने इसलिए कहा कि वैचारिक कट्टरता की जरा जरूरत है। हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम किसी जाति बिरादरी के नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की, हमारा कोई भाई बंधु नहीं है। अगर किसी का हम भाई बंधु इसलिए हैं क्योंकि उसको भारतीय जनता पार्टी में जोड़ के लाना है। हम उस जाति के इसलिए प्रकट करते हैं ताकि उस जाति और समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ करके लाना है। ये नहीं कि हम ही चले गए जात के नाम पर, जात के साथ चले गए, ऐसा नहीं। विचार से कट्टर हमको होने की जरूरत है। इसलिए हमने थोड़े विषय को रखा है। आगे आने वाला 2024 का चुनाव है, हम सब लोगों को थोड़ा इस बात का